Hello students, welcome to FM online classes. Students, आज today's we are reading in computer elements class 6th chapter 6 Microsoft Excel 2010. इस चैप्टर में हम Microsoft Excel 2010 के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सेल में हमारा क्या वर्क किया जाता है, इसमें हमारा कौन सा सॉफ्टवेयर है और इसके फीचर्स के बारे में। Microsoft Excel एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है जो कैलकुलेशंस करने, डेटा को एनालाइज करने और डिफरेंट प्रोग्राम्स से इंफॉर्मेशंस को इंसर्टिंग करने में कैपेबल है। बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट्स एक्सेल 2010 में एक्स एक्सटेंशंस के साथ सेव किए जाते हैं। प्रीवियस क्लास में आपने एक्सेल 2010 एनवायरनमेंट लर्न किया था जो एक्सेल 2007 से एमएस ऑफिस बटन मेन्यू को रिप्लेस करता है। जब आप सेल और रोज़ एंड कॉलम्स के बारे में जानेंगे तो एक्सेल में सारा वर्क कैलकुलेशंस का होता है और इसमें रो एंड कॉलम पे वर्क किया जाता है। जो इसमें वर्क डेटा एंटर करते हैं वो रो एंड कॉलम पर किया जाता है। तो इसके बारे में अब आपको बताया जाएगा कि एक्सेल में हमारा सारा वर्क कैलकुलेशंस का होता है। सम्स और फॉर्मूलेज के अकॉर्डिंग हम अपने डेटा जो एंटर करते हैं उससे हम रिज़ल्ट निकालते हैं। मूविंग अराउंड द स्प्रेडशीट। मूविंग अराउंड द स्प्रेडशीट वर्कशीट में डेटा इनपुट करने के लिए दी गई टेबल्स में डिफाइन वेरियस कीज़ की हेल्प से सेल पॉइंटर एक सेल से दूसरे सेल में ले जाना होता है। ठीक है, देखिए कमांड्स दे रखी हैं और ये फंक्शंस दे रखे हैं पेज सेटअप के। ठीक है, कमांड्स दे रखी हैं। एरो ये वाला मूव वन कॉलम राइट, ये वाले से हम एक कॉलम को राइट में मूव करते हैं। ये वाले एरो से हम मूव वन कॉलम लेफ़्ट, यानी कि इस साइड लेफ़्ट आ रहा है तो एक कॉलम को हम मूव करते हैं लेफ़्ट साइड में। इस एरो से मूव ऑन रो अप, यानी ऊपर की साइड में मूव करेंगे एक रो को। ठीक है, ये जो होते हैं हमारे इस तरीके से वो कॉलम होते हैं, वो जो होते हैं वो हमारे रो होते हैं। नीचे ये जो एरो देखा मूव वन रो डाउन, यानी कि इससे हम एक रो को नीचे मूव करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी कमांड से रखी है। पेज अप, एक्टिव सेल हाईलाइट को स्प्रेडशीट की फर्स्ट रो में ले जाते हैं और वर्कशीट को के ऊपर स्क्रॉल करने के ऑप्शंस के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। पेज डाउन, एक्टिव सेल हाईलाइट्स को नेक्स्ट शीट्स पर ले जाकर और एक के फॉर्म में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, पेज अप यानी ऊपर ले जाने में और डाउन यानी नीचे करने में। कंट्रोल होम और कंट्रोल एंड। कंट्रोल होम सेल पॉइंटर के सबसे ऊपर रो के पहले सेल में ले जाने के लिए, यानी 8-1। ठीक है, और कंट्रोल एंड सेल पॉइंटर को स्प्रेडशीट पर लास्ट यूज़ किए जाने वाले सेल में ले जाने के लिए। तो ये कमांड्स और इसके बारे में दे रखा है कि इस कमांड का यूज़ किस लिए किया जाता है। ठीक है, ताकि आप इस कमांड का यूज़ करके अपनी रो एंड कॉलम को अगर आप अप डाउन या राइट लेफ्ट करना चाहें तो उससे आप कर सकते हैं। एंटरिंग डेटा इन अ वर्कशीट। हमने वर्कशीट में डेटा एंटर करना और प्रीवियस क्लास में उसमें उसे चेंज करना सीखा था। ठीक है, वर्कशीट में डेटा एंटर करने और एडिट करने का एक क्विक रिकैप यहाँ दिया गया है। वैसे तो हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था, लेकिन एक क्विक रिकैप यहाँ भी दिया गया है। जैसे कि स्टेप 1, हम सबसे पहले सेल को एक्टिव करने के लिए क्लिक करेंगे, फिर एक्टिव सेल में रिक्वायर्ड डेटा टाइप करेंगे। डेटा फॉर्मूला में भी दिखाई देगा। ठीक है, डेटा जो है वो हमारा फॉर्मूले में भी दिखाई देगा। इसके बाद एंटर की प्रेस करें या फॉर्मूला बार पर एंटर बटन पर क्लिक करेंगे और फिर अगर आप एंटर किए गए डाटा को कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल बटन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने डेटा को एंटर कर सकते हैं। ये स्टेप्स यहाँ पे बताए गए हैं। टाइप्स ऑफ डाटा। नंबर में वैल्यू है जिनमें से 0 से 9 तक के कैरेक्टर होते हैं और लाइक प्लस एस परसेंटेज, जैसे कि लाइक प्लस एस परसेंटेज, डॉलर परसेंटेज। और हमारे ये कौन से कैरेक्टर्स हैं, हमारे वो हैं फंक्शंस नंबर्स, जो मतलब कि एक साइन होता है, ये वो हमारे ये साइन है एग्जैक्ट और न्यूमेरिक डेटा में इंक्लूड होते हैं ये।
ठीक है। ये जो हमारे साइन है ये हमारे न्यूमेरिक डेटा में इंक्लूड होते हैं। इनका यूज़ एक्चुअल नंबर्स के कैलकुलेशंस में भी किया जाता है। टेक्स्ट डेटा में अल्फ़ाबेट, नंबर, स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर हो सकते हैं। टेक्स्ट डेटा कैलकुलेशंस में यूज़ नहीं किया जाता। बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट डेटा के सेल में अलाइन कर दिया जाता है। फार्मूलाज एक मैथमेटिकल इक्वेशंस है जिसमें नंबर्स, वैल्यू, ऑपरेटर और एक वर्कशीट पर कैलकुलेशंस करने के लिए यूज़ किए जाने वाले ऐड इंक्लूड होते हैं। एक्सेल में फॉर्मूले की स्टार्टिंग इक्वल से होती है। तो जैसे कि हम मैथ में बिना फॉर्मूले के कोई भी सम्स को सॉल्व नहीं कर सकते, उसी तरीके से कैलकुलेशन में एक्सेल में भी हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हम कोई भी इसमें डेटा जो एंटर करते हैं, जो रिज़ल्ट वगैरह निकालते हैं, वो उसे हमें फॉर्मूले का यूज़ करके हमें एक्सेल में वर्क करना होता है। और एक्सेल में फॉर्मूले की जो स्टार्टिंग होती है वो इक्वल साइन से होती है। ठीक है, तो ये हमारे टाइप्स ऑफ डेटा थे, नंबर, टेक्स्ट और फॉर्मूला। सिलेक्टिंग सेल्स, हमें अक्सर सेल्स के एक ग्रुप का सिलेक्शंस करने की ज़रूरत होती है जो वेरियस ऑपरेशंस करते हैं, जैसे कि मूविंग बनाना। देखिए, टू सिलेक्ट और एक्शन, यानी कि ये सिलेक्ट करेंगे तो इनका एक्शन क्या होगा। और रो या कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, क्लिक द रो कॉलम हेडिंग। ठीक है। एंटायर वर्कशीट, प्रेस कंट्रोल, सिलेक्ट ऑल बटन और फिर लोकेटेड ऑन द टॉप फर्स्ट रो हेडिंग पर आ जाए। एडजस्ट रो एंड कॉलम, सिलेक्ट द फर्स्ट रो कॉलम, द होल्ड डाउन द शिफ्ट की प्रेस करेंगे, विल यू सिलेक्ट द लास्ट रो एंड कॉलम पर पहुंच जाएंगे। नॉन एडजेसेंट रोज कॉलम्स, सिलेक्ट द रो एंड कॉलम, देन होल्ड डाउन द कंट्रोल की, होल्ड डाउन करेंगे कंट्रोल की को, वाइल यू सिलेक्ट द अदर रोज एंड फॉर द सिलेक्शन, वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्ट ये करना है और इसके एक्शंस इसके सामने दे रखे हैं। वर्किंग विद वर्कशीट पर हम किस तरीके से वर्कशीट के साथ कैसे वर्क करते हैं। एडिंग अ न्यू वर्कशीट। ठीक है, सबसे पहले एडिंग अ न्यू वर्कशीट टैब के लास्ट में न्यू शीट्स बटन पर क्लिक करेंगे और सबसे फास्ट वे है, ये जो है वो सबसे फास्ट वे है। होम टैब पर सेल ग्रुप में इंसर्ट करें, ऑप्शंस के अलावा एरो पर क्लिक करेंगे आप। ठीक है, और एक ड्रॉप डाउन लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी आपको, इस तरीके से आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। कॉपिंग एंड मूविंग सेल कंटेंट्स, कॉपी और मूव करना सेल कंटेंट को। वर्कशीट की लिस्ट की कॉपी बनाई जा सकती है या उसी वर्कशीट पर या किसी डिफरेंट वर्कशीट पर डिफरेंट पोजीशन में उसे लाया जा सकता है। जैसे कि देखिए, इसके स्टेप्स बता रखे हैं कॉपी करने के। कॉपी बनाने के लिए आप मूव करने के लिए सेल की रेंज को सिलेक्ट करेंगे पहले, फिर आप होम टैब पर क्लिपबोर्ड ग्रुप में कॉपी ऑप्शंस या कट ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद आप डेस्टिनेशन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे जहां आप डेटा पेस्ट करना चाहते हैं। यानी आपने उधर जाके कॉपी कर लिया, फिर आप जहां पेस्ट करना चाहते हैं ना, आप वहां जाकर क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। वहां पर आप सिलेक्ट करेंगे आप वो जगह और आपका डेटा कॉपी पेस्ट हो जाएगा। और कॉपी पेस्ट की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो एक तो वो हमारे यहाँ पे कॉपी पेस्ट की यहाँ पर भी हमारी शो होएगी। कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद पेस्ट का ऑप्शन है, पेस्ट भी कर देंगे। लेकिन उसके अलावा कीबोर्ड में भी हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने डाटा सिलेक्ट करा, कंट्रोल-C प्रेस कर दिया कीबोर्ड में से, और जहाँ हमें डाटा दूसरा पेस्ट करना है ना, मतलब उसी डाटा को जहाँ पेस्ट करना है हमने उस जगह पर जाके कंट्रोल-V कर दिया। ठीक है, तो वो हमारा डेटा कॉपी पेस्ट हो जाएगा, कंट्रोल-C भी। फॉर्मेटिंग द वर्कशीट स्ट्रक्चर, वर्कशीट स्ट्रक्चर को फॉर्मेट अगर करना हो तो हम कैसे करेंगे। MS एक्सेल हमें वर्कशीट में रोज एंड कॉलम सेल्स को इंसर्ट करने और डिलीट करने के लिए अलाउड है। ये हमें लार्ज साइज़ के लिए, ये हमें लार्ज डेटा को एकोमोडेट करने के लिए रो की ऊंचाई जो होती है, रो की हाइट और कॉलम्स की चौड़ाई यानी विड्थ को भी चेंज करने के लिए अलाउड होता है ये। ठीक है, जैसे कि इंसर्टिंग अ कॉलम, अगर हम कॉलम को इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए एक कॉलम इंसर्ट करने के लिए उस कॉलम या सेल्स को सिलेक्ट करेंगे जिसमें लेफ्ट साइड एक न्यू कॉलम इंसर्ट करें। ठीक है,
फिर उसके बाद एग्जाम्पल के लिए कॉलम ई, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कॉलम ई का सिलेक्शन करें, होम टैब पर सेल ग्रुप में इंसर्ट करें और शीट कॉलम इंसर्ट कर दें, शीट पर कॉलम इंसर्ट कर देंगे आप, ठीक है। तो इस तरीके से हम न्यू कॉलम ऐड कर सकते हैं, जिसके हमने कॉलम बनाए हैं, पर हमें एक न्यू कॉलम भी इंसर्ट करना है। हमने यहाँ पे नेम, एड्रेस, सिटी, पिन कोड, कॉन्टैक्ट लिया। अभी हमने एक ना यहाँ पर कोई भी कॉलम यहाँ पे हम ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, जेंडर का ले लो या कोई सा, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी न्यू कॉलम ऐड करने की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद एक्सेल कॉलम ई के लेफ्ट साइड ब्लैंक कॉलम इंसर्ट होता है और कॉलम 10E की एंट्री F में मूविंग कर देता है, ठीक है। इस तरीके से देखिए कॉलम इंसर्ट हो जाता है बीच में। आप बीच में करना चाहें बीच में हो जाएगा, आप लास्ट में करना चाहें लास्ट में हो जाएगा, या आप जहाँ भी करना चाहेंगे। जब आप कॉलम इंसर्ट करेंगे तो अगर आपने जैसे डी के बाद ई था, ई में ये वाला कॉलम था, लेकिन जब आपने यहाँ बीच में कोई कॉलम इंसर्ट करना है तो खुद ब खुद यहाँ पे ई वाला यहाँ पर आ जाएगा, एफ वाला ये जो हमने यहाँ टाइप कर रखा था वो यहाँ पर एफ में पहुँच जाएगा, खुद ही मूव कर देगा वो, ठीक है। अब है डिलीटिंग सेल और रो कॉलम, यानी सेल या रो को किसी कॉलम को डिलीट करना हो अगर, तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, देखिए उसके लिए भी ऑप्शंस दे रखे हैं और फॉलो स्टेप्स दे रखे हैं। सिलेक्ट करेंगे पहले रो एंड कॉलम, सेल डिलीट करना है उसे सिलेक्ट करेंगे, जो भी करना, अगर कॉलम डिलीट करना है तो कॉलम पे को सिलेक्ट करेंगे, रो डिलीट करनी है तो रो को, सेल डिलीट करनी है तो सेल को सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप होम टैब सेल में ग्रुप होम टैब सेल में ग्रुप में क्लिक करेंगे, ऑप्शंस में एरो पर क्लिक कर देंगे आप। फिर उसके बाद सिलेक्ट सेल को डिलीट करने के लिए डिलीट सेल ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद करेंगे और डिलीट डायलॉग बॉक्स आपको अपीयर हो जाएगा फ़ौरन, ठीक है, कि आपको क्या डिलीट करना है। आपको कॉलम डिलीट करना है, सेल राइट साइड की सेल डिलीट करनी है, रो लेफ्ट साइड की जो भी आपको अप डाउन या राइट लेफ्ट जो भी आपको डिलीट करनी होगी वो आपको डिलीट बॉक्स जो अपीयर होगा उसके अंदर आपको शो होगा, ठीक है। जब आप सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट कॉलम को डिलीट करने के लिए आप डिलीट शीट्स पर डिलीट शीट कॉलम्स ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे तो एडजस्टिंग रो हाइट एंड कॉलम विद माउस पॉइंटर का रो हेडिंग बटन पर रखेंगे, ठीक है। और करने के बाद आप डिलीट का जो आपको बटन शो होगा आप उस पर प्रेस कर देंगे, यानी कि एंटर कर देंगे, तो आप जहाँ से जो रो या कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं वो वहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो ये होता है, यानी कि अगर हम कभी भी हमने वर्क करा और उस वर्क करते में हमें एक्स्ट्रा रो या कॉलम कुछ आ गया या सेल आ गया हमसे काम करते में, तो हम चाहते हैं कि हमारे डेटा तो पूरा टाइप हो चुका है, एंटर हो चुका है, अब ये फालतू की रो या कॉलम सेल कुछ हम उसे डिलीट करना चाहते हैं तो वो हम डिलीट कर सकते हैं। और डिलीट का ऑप्शन के लिए यहाँ पे आपको डिलीट सेल, डिलीट रो, डिलीट लेफ्ट साइड रो सारी आपको यहाँ शो हो जाएगी, आप उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। और कंट्रोल एस करके अपना डिलीट जो हो गया उसके बाद जो अपने का डेटा बचा कंट्रोल एस करके उसे सेव कर सकते हैं। एडजस्टिंग रो हाइट एंड कॉलम विड्थ, यानी कि जो रो एंड कॉलम की हाइट होती है उसे एडजस्ट करना किस तरीके से, तो उसके लिए देखिए स्टेप्स दे रखे हैं। टू चेंज द रो हाइट, रो की हाइट जो चेंज करनी है तो उसके लिए हम माउस पॉइंटर के रो हेडिंग के बटन पर रखेंगे, माउस पॉइंटर को रो जो हाई हेडिंग है उसके बटन पर रखेंगे और पॉइंटर शेप टू हिडन एरो में चेंज हो जाएगा, ठीक है। टू हिडन एरो में फ़ौरन हमारा पॉइंटर शेप चेंज हो जाएगा। उसके बाद हाइट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ के लिए बटन ऑर्डर के ऊपर या नीचे ड्रैग करेंगे, ठीक है। जो हमारा माउस से हम करेंगे बटन ऑर्डर के हाइट इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है उसके लिए हम उसे ड्रैग करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद टू चेंज द कॉलम विड्थ, अगर हमें कॉलम की चौड़ाई को चेंज करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम माउस पॉइंटर को कॉलम की हेडिंग के राइट बॉर्डर पर रखेंगे और पॉइंटर का शेप टू हेडिंग एरो में चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद कॉलम की चौड़ाई इंक्रीज़ या डिक्रीज़ के लिए राइट साइड बॉर्डर के लेफ्ट या राइट ड्रैग करेंगे, तो इससे हम अपनी रो एंड कॉलम की हाइट या चौड़ा विड्थ को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हमारे स्टेप्स के साथ इसमें बताया गया है। तो ये चैप्टर हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में आपको एक्सेल के बारे में जो बताया गया है कि एक्सेल में क्या वर्क होता है, कैलकुलेशन का वर्क होता है, उसमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम हर वर्क करते हैं और फॉर्मूला की स्टार्टिंग जो एक्सेल में होती है वो इक्वल साइन से होती है। इसमें रो एंड कॉलम ऐड करनी हो, अगर ऐड करना है एक्स्ट्रा तो उसके इंसर्ट करने के लिए बताया गया, डिलीट करने के लिए बताया गया,
तो इसमें सारी चीज़ें बताइए हमारे बहुत काम की, क्योंकि हमारे जितना भी कैलकुलेशंस का वर्क होता है ना, वो सारा डेटा एंट्री वगैरह का वो सारा हमारा एक्सेल में होता है। और उसके लिए हमें इसके फॉर्मूले और इसके बारे में कि इसका पेज सेटअप हम कैसे करते हैं, या कुछ चीज़ एक्स्ट्रा जो उसे डिलीट कैसे करते हैं, या हमें एक्स्ट्रा चाहिए अगर उसमें रो कॉलम सेल ऐड करना है तो हम उसे कैसे इंसर्ट करेंगे, ये चीज़ आना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको इन स्टेप्स को अच्छे से याद रखना होगा, और इसे एक बार आप अपने सिस्टम पे इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अगर इसे वर्क करेंगे ना, तो आप बहुत ईजिली अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं फिर। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारे यहाँ कंप्लीट होता है। अपना होमवर्क देखते हैं। तो अब ये हमारा होमवर्क है इस चैप्टर का। सबसे पहले टेक द राइट करेक्ट ऑप्शंस। सबसे फर्स्ट में आएगा आपका ए, सेकंड में बी, थर्ड में सी, और फोर्थ में ए, और फिफ्थ में सी। ठीक है, तो ये आपके टेक द राइट करेक्ट ऑप्शंस थे। अब ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट में आपका एक्सेल एक्सेस, और सेकंड में आएगा कंट्रोल होम, थर्ड में आएगा फॉर्मूले, और फोर्थ में आएगा इक्वल, और फिफ्थ में आएगा एडिटिंग। ठीक है, तो ये आपके फिलअप्स थे। इसके बाद राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। तो इसमें फर्स्ट में फॉल्स आएगा, सेकंड ओमिट है, थर्ड में ट्रू आएगा, और फोर्थ में फॉल्स आएगा, और फिफ्थ ओमिट है। ठीक है, तो ये आपके टिक द राइट करेक्ट फिलअप्स और ट्रू फॉल्स है, जो कि आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। और इसके साथ ही क्वेश्चन आंसर्स करने हैं आपको। तो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट जो है, इसमें आपको स्टेप्स बताने, राइट द स्टेप टू एडिट डेटा इन अ सेल। ठीक है, इसके स्टेप्स हैं पेज नंबर 65 पर स्टेप्स हैं, वो मैं अभी आपको बुक में भी दिखा दूंगी। वो स्टेप्स फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें एक्सप्लेन द मेथड टू इंसर्ट कॉलम इन अ वर्कशीट, पेज नंबर 67 पे स्टेप्स हैं, वो आपको क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में नोट करने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 ओमिट है, उसके बाद है हाउ, क्वेश्चन नंबर 4 हाउ विल यू मूव डेटा इन अ वर्कशीट। तो इसका आंसर है सिलेक्ट द सेल यू वांट टू मूव, क्लिक मूव। Second, click the border of the selected cell and drag the cells to the location in the worksheet where you want to move the data. और third, observe that Excel has moved your data. Question number 4, last का fifth question, write the step to change the column width. तो इसका आंसर है place the mouse pointer at the right border of the column heading. The pointer shape change to a double-headed arrow. Second, drag the right border left or right to decrease और इंक्रीज द कॉलम विड्थ। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स थे इस चैप्टर के। 4 क्वेश्चन है, जिसमें से थर्ड क्वेश्चन आपका ओमिट है। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ आपको नोटबुक में नोट करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है एडिट डाटा का जो स्टेप्स करने हैं आपको, वो स्टेप्स ये हैं 1 2 3 4। ये 4 स्टेप आपको क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर में नोट करने हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 में इंसर्ट कॉलम के जो स्टेप्स हैं वो आपको ये स्टेप्स नोट करने हैं, फर्स्ट, सेकंड, नीचे थर्ड, 3 स्टेप हैं, ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में नोट करने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में करना है। तो ये आपका होमवर्क यहाँ पर कंप्लीट होता है इस चैप्टर के साथ। इस चैप्टर को अच्छे से समझिएगा, देखिएगा। MS एक्सेल के बारे में जो बताया गया है, उसके फीचर्स बताए गए हैं, और इन क्वेश्चन आंसर्स को अपनी नोटबुक में नोट करिएगा और इन्हें याद भी करिएगा। थैंक यू।